अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अन्य धर्म के शास्त्रों में यीशु मसीह का वर्णन। इस अध्याय में हम उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो सुसमाचार साझा करते समय मसीहियों से पूछे जाते हैं। आप इस अध्याय के सभी भाग देखिए, बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दो मुख्य सवालों के जवाब मैंने पिछली क्लास में दे दिए थे। तो आइए अब तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल है, आज बहुत सी धार्मिक किताबें हैं जो अपने आप को पवित्र मानती हैं, जैसे वेद जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, फिर कुरान जो मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है, फिर गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का ग्रंथ है आदि। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि केवल बाइबल ही परमेश्वर का वचन है? ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उसका उत्तर है कि दोस्त, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने कभी बाइबल पढ़ी है? आपको पढ़नी चाहिए। ये सदियों से संसार की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक रही है। अब ये उनके लिए एक चौंकाने वाली बात होती है, क्योंकि जब वो इंडिया में होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी जो है वो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं जैसे गीता या रामायण, ये सबसे ज़्यादा बिकती हैं। लेकिन वो विश्व को नहीं देख रहे हैं। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सदियों से बाइबल सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है और बाकियों की तुलना में बहुत ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। तो ये उनके लिए एक नई बात होगी। आप बता सकते हैं। अब सोचिए, यदि परमेश्वर सचमुच है और इस सृष्टि और मानव जाति को बनाने के बाद वो अपने प्राणियों के सामने, जिनको भी उसने रचा है, मनुष्यों को, अगर वो खुद को और अपनी इच्छा को, पूरी इच्छा को प्रकट करना चाहता हो, तो वो कैसे करेगा? तो इसके दो संभावित तर्क हो सकते हैं। पहला, परमेश्वर हर पीढ़ी के अरबों लोगों से सीधे सीधे बोलकर अपनी पूरी इच्छा और आज्ञाएं बता सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये व्यवहारिक रूप से असंभव है। आ, सोचिए, परमेश्वर को अरबों बार अपनी सभी आज्ञाएं, सभी नियम, सभी भविष्यवाणियां दोहरानी पड़ती रहेंगी हर मनुष्य के लिए। दूसरा, अगर ऐसा करता भी है वो, तो फिर परमेश्वर का जो वचन है वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब वो व्यक्तिपरक हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। क्योंकि हर कोई मनुष्य ये बोल सकता है कि भाई मुझे तो परमेश्वर ने ऐसा बोला है, अब दूसरा कह रहा नहीं मुझे तो ऐसा बोला है। तो फिर वो समाधान नहीं है उसका। दूसरा क्या तरीका हो सकता था कि परमेश्वर कुछ लोगों को चुने, जिनको हम लोग नबी या भविष्यवक्ता कहते हैं, उनको चुने और सैकड़ों साल की अवधि में, अलग अलग काल में, अलग अलग समयों में उन्हें अपनी प्रेरणा से अपनी इच्छा लिखवा दे, ताकि बाकी मनुष्य पढ़कर जान सकें। साथ में जिनको वो चुनेगा, ये कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है? तो उसके कुछ चिन्ह दिए जाने चाहिए उन मनुष्यों के द्वारा, जैसे कि चमत्कार, ऐसे अद्भुत चमत्कार जो मनुष्य नहीं कर सकता। फिर कुछ भविष्यवाणियां, ऐसी भविष्यवाणियां जो सैकड़ों साल आगे जाके पूरी होनी है, अ, वो भी, और जो आसपास पूरी होनी है वो भी। ऐसी कुछ भविष्यवाणियां दे ताकि लोग उसको परख सकें कि जो लिखा गया था वो वास्तव में पूरा हुआ, जिसके आधार पर हम ये विश्वास कर सकते हैं कि जिनको उसने चुना था अपना वचन सिखाने के लिए, अपनी आज्ञाएं, अपने नियम सिखाने के लिए, वो लोग वास्तव में परमेश्वर की ओर से थे। ये हमें सबूत मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो जो लोग हैं जिनसे परमेश्वर बात करता है, वो जो भी चीज़ लिखेंगे, कुछ भविष्यवाणियाँ उसी समय में पूरी हो जाएगी, जल्दी निकट समय में, और कुछ जो है वो आगे की लिख देगी, यानी हमारे समय के लिए, तो हम देख सकते हैं। प्लस वो जो चमत्कार करते थे, जैसे किसी मुर्दे को जला दिया, या दुष्ट आत्मा निकाल दी, या चंगाई कर दी, या और भी बहुत से काम, जैसे हम पढ़ते हैं कि एक विधवा के घर में तेल और आटे की कभी कमी नहीं हुई अपने आप। ऐसे कुछ चमत्कार जो पुराने नियम में लिखे गए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि वो लोग जो हैं वास्तव में परमेश्वर की ओर से थे, और अब जो कुछ लिखा गया है उनके द्वारा वो परमेश्वर ने संदेश दिया था उनके माध्यम से हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक दूसरा मार्ग है। तो आप खुद सोचिए कि क्या चीज़ ज़्यादा व्यवहारिक है, क्योंकि जो चुनिंदा लोगों के द्वारा लिखवाया जाता है, जिनको साबित कर सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से थे, वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यानी कि वस्तुपरक सच्चाई लिखेंगे। अ, उसमें कोई मतभेद नहीं होगा, वो लिख भी दिया गया, सब लोग उसको
स्वीकार भी कर रहे हैं। तो वो तरीका ज़्यादा व्यवहारिक लगता है मुझे। और बाइबल ही एकमात्र परमेश्वर की ओर से प्रेरित पुस्तक है। और क्योंकि ये खुद को परमेश्वर का वचन साबित करती है, इसलिए मैं भी बाइबल को मानता हूँ। ऐसा आप उसको बता सकते हैं। और बता सकते हैं कि आप बाइबल को एक धर्म ग्रंथ की तरह नहीं लेते हैं, आप उसे मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई एक पुस्तक मानते हैं, जिसमें मनुष्य को कैसा जीवन जीना है और जब वो मर जाएगा तो क्या होगा, ये सब बातों पर आप विश्वास करते हैं। इसलिए आप बाइबल पढ़ते हैं, उसको बता दीजिए। कि आप उससे पूछ भी सकते हैं कि भाई आप अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो फिर उनका हवाला ही क्यों दे रहे हैं? मतलब तो ये हुआ ना कि आपको उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती तो आप रोज़ पढ़ रहे होते। मेरे लिए तो बाइबल की वैल्यू है, मुझे इसमें सच्चाई मिली, मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी आप उसको बोल सकते हैं। फिर आप उससे बोलिए कि भाई मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर होते तो आप कैसे सिद्ध करते कि केवल बाइबल ही आपका सच्चा प्रकाशन है? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblstudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें। फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblstudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblstudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblstudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।